हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक कोरियन लव स्टोरी है जिसका नाम है स्वीट एंड सॉर। तो चलिए आज की नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसका नाम ली है और उसे जॉन्डिस हुआ है, इसीलिए सब उसके पास मास्क और ग्लव्स पहने उससे मिलने आ रहे हैं। कोई भी उसे छूना पसंद नहीं कर रहा, इवन उसके मम्मी पापा भी नहीं। तभी वहाँ एक नर्स होती है जिसका नाम दायुन है। वो उससे नॉर्मल लोगों की तरह ही बिना ग्लव्स एंड मास्क पहने ही ट्रीट करती है, जिससे कि ली को बहुत अच्छा फील होता है। जब ली एक बार सैड होता है तो दायुन आकर उसके ग्लूकोज बोतल को किस करती है, जिससे कि ली चीयर अप हो जाता है। ली को भी अब हॉस्पिटल अपने घर जैसा ही लग रहा था। एक बार जब ली को थोड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो हॉस्पिटल में ही वॉक करने लगता है और वो जब एक कॉर्नर में जाता है तो वो दायुन को स्मोक करता देखता है, जिससे देखकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी ली दायुन की रिंग नोटिस करता है तो दायुन उसे बताती है कि ये उसका ग्रेजुएशन रिंग है और ली ये सुनकर खुश हो जाता है कि दायुन अभी सिंगल है। फिर वो कहती है कि उसकी शिफ्ट बहुत लंबी होती है, बहुत सारा काम होता है, इसलिए उसे स्मोक करना पड़ता है। इतने में वहाँ हेड नर्स आ जाती है और दायुन उसे देखकर ये सिगरेट ली को पकड़ा देती है, जिससे कि वो हेड नर्स ली को बहुत डांट लगा देती है क्योंकि ली की तबीयत खराब थी, फिर भी ली स्मोक कर रहा है। इस पर सुबह जब दायुन उससे मिलने आती है तो उसे थैंक्स कहती है और बातों ही बातों में उसका पूरा खाना खा लेती है क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। अब ये बात जब उसे रियलाइज होती है, ली को एक ट्रीट देने का वादा करती है। एक बार जब ली और दायुन दोनों ही वेंडिंग जोन के पास खड़े थे, तभी दायुन उसे युक्पा कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें ये नाम अच्छा नहीं लगा। तभी ली भी उसे कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, उसे ये नाम पसंद है क्योंकि ली का पूरा नाम ली जंग युक्पा था। अब दायुन को इम्प्रेस करने ली उसी कॉर्नर पे स्मोक कर रहा था, पर इस बार ये देखकर दायुन उसे बहुत डांटती है और ली वहाँ से चला जाता है। जब उसका रेगुलर चेकअप करने दायुन आती है तो ली उसके लिए अपने मोबाइल में सॉरी का वॉलपेपर के साथ कभी स्मोक नहीं करने का प्रॉमिस किया लिखा रहता है। अब इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए ली बार बार दायुन को अपने बेड के पास बुलाता है जिससे कि दायुन थोड़ा रेस्ट कर सके। कभी कभी ली उसके बोतल में नूडल्स डाल देता है, उसके लिए फ्रूट्स रखता है जिससे कि वो खाना खा सके। एक बार दायुन ली के बेड पे सो रही थी, पर अगले ही मिनट में वो उठ जाती है तो ली उसे बताता है कि वो तो सिर्फ 2 मिनट हुए ही सोई है। अब तभी से दायु उसी के बेड पे ही सोती है और ली ध्यान रखता है कि वो ज्यादा ना सोए और सही टाइम में शिफ्ट कंप्लीट करे। थोड़े दिन बाद डॉक्टर ली का चेकअप रिपोर्ट देखकर उसे बताते हैं कि वो अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है और कल डिस्चार्ज हो जाएगा। पर तभी ली खांसता है और एक्टिंग करता है और कहता है कि अभी उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, इसीलिए वो यहाँ और 2 वीक रहना चाहता है। इस पर डॉक्टर्स हंसते हैं और उसे कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, पर अगर वो चाहे तो रेगुलर चेकअप के लिए आ सकता है। इसके बाद ली के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसीलिए वो सोचता है कि आज रात ही वो दायुन को प्रपोज करेगा। वो एक बुके भी रेडी करता है और जब नर्स को उसके हेल्प के लिए बुलाता है तो दायुन की जगह हेड नर्स आ जाती है, जिससे कि ली डर के मारे उसी के सामने ही स्क्रीन बंद कर देता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाता है, पर किसी न किसी बहाने वो दायुन से मिलने हॉस्पिटल रोज आता है, पर उसे दायुन नहीं मिलती। एक बार वो जब हॉस्पिटल आया होता है तभी वो दायुन के नंबर लेने के लिए कोशिश करता है, पर उसने अभी रजिस्टर से आधा ही नंबर पढ़ा था कि वहाँ तभी हेड नर्स आ जाती है और लास्ट के कुछ डिजिट्स वो उससे मिस हो जाते हैं। घर आकर वो बहुत सारे नंबर्स ट्राई करता है,
इतने नंबर्स कि उसकी पूरी वॉल भर गई थी। फिर फाइनली बहुत ट्राई करने के बाद उसे दायुन का नंबर मिलता है। जब दायुन फोन उठाती है, ली हाई कहता है तो दायुन उसे ह्युक्पा कहती है। इससे ली कंफर्म हो जाता है कि दायुन उसे नहीं भूली। फिर वो फोन में ही उसे प्रपोज कर देता है और तभी दायुन उसे अपने घर बुला लेती है। ली को ये बिलीव ही नहीं होता और वो खुशी के मारे अपने डैड की कार लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। पर थोड़ी ही देर में वो वहाँ से जाने लगता है। तभी दायुन उसे रोक लेती है और रात को वहीं रुकने को कहती है। वो सोते वक्त ली को हग करके सोती है और कहती है कि उसे बहुत मन था कि वो उसे हग करके सोए। सुबह जब दायुन उठती है तो देखती है कि ली उसके घर का बल्ब ठीक कर रहा है और फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना चुका है। वो उसे किस करती है और घर का बल्ब ठीक करने के लिए उसे थैंक यू भी कहती है। अब तक वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो चुके थे, इसीलिए बहुत मिलने भी लगे हैं। दायुन से मिलने ली रोज हॉस्पिटल आता है। दायुन बहुत ब्यूटीफुल थी और ह्युक्पा मोटू सा लड़का था, इसलिए वो जब भी किसी को बताता है कि दायुन उसकी गर्लफ्रेंड है तो कोई उसका बिलीव नहीं करता। तभी एक दिन दायुन ली को कहती है कि उसके पास जेजू के 2 टिकट्स हैं, अगर वो चाहे तो वो दोनों वहाँ जा सकते हैं। ली ये सुनकर खुश हो जाता है। ये क्रिसमस दायुन के साथ जेजू आइलैंड में सेलिब्रेट करेगा। वो जब जेजू जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है तो दायुन उसे न्यू पेयर शूज देती है, जिससे कि ली को लगता है कि उसके वेट की वजह से शायद उसे कपल टी शर्ट्स नहीं मिले, इसीलिए वो शूज लेकर आई है। इसीलिए अब वो सोचता है कि वो जैसे भी हो अपना वेट कम करेगा। फिर हम थोड़ा दिन पीछे चले जाते हैं और एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत फिट है। वो जब घर आता है तो उसने वही ह्युक्पा वाले शूज पहने हैं, पर वो शूज बहुत पुराने हो चुके हैं। वो जब घर आता है तो दायुन उसे ह्युक्पा कहकर हक कर लेती है। दायुन हॉस्पिटल में जॉब करती है और ह्युक्पा भी जॉब कर रहा होता है। वो हर दिन दायुन से मिलने हॉस्पिटल आता है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। एक बार जब ह्युक्पा दायुन से मिलने हॉस्पिटल आया होता है, वो दायुन को बताता है कि उसका ट्रांसफर हुआ है और न्यू ऑफिस में न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसे कुछ दिन बाहर जाना पड़ेगा और अगर ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया तो उसका प्रमोशन कंफर्म है। जब दायुन हॉस्पिटल से बाहर आती है तो ह्युक्पा अपने न्यू कार में उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे एक रिंग पहनाता है और कहता है वो उसे हर दिन मिलने आएगा। दूसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस में ह्युक्पा के साथ एक और लड़की का भी ट्रांसफर हुआ था जिसका नाम बोयोंग है और वो बहुत ही एनोइंग थी और ह्युक्पा को हमेशा ही नीचा दिखाती और परेशान करती थी। ऑफिस से जब ह्युक्पा घर आता था तो वो दायुन को सिर्फ बोयोंग के बारे में ही बताता था, पर दायुन उसे कहती है कि अभी उसे शायद अपने कॉलीग को खुश करना चाहिए जिससे कि उसका प्रमोशन सही तरीके से हो जाए। ये सुनकर दूसरे दिन ह्युक्पा सभी के लिए कॉफी लेकर जाता है, पर वो कॉफी ला ही रहा होता है कि बोयोंग उससे कॉफी लेकर सभी को दे देती है, जिससे कि सभी को लगता है कि बोयोंग कॉफी लाई है। रात को इसी बात से चिढ़कर ह्युक्पा बैठा होता है और बोयोंग से भी बहुत ही ऑब्सेसिव हो चुका होता है। तभी दायुन उसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट के बारे में बताने लगती है, पर तभी वो उस पे चिढ़ जाता है और ये सब बताने को मना करता है। दायुन फिर ह्युक्पा को क्रिसमस में जेजू आइलैंड जाने के बारे में पूछती है और उसे टिकट्स बुक करने कहती है, पर तभी वो दायुन को कहता है कि वो खुद ही टिकट्स बुक कर ले क्योंकि ऑफिस में उसे बहुत ज्यादा काम है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो फाइनली उसे बोयोंग की ब्रिज डिजाइन में एक गलती मिल जाती है और इस पर उनका बॉस भी एग्री कर लेता है और वो बोयोंग को ह्युक्पा के साथ मिलकर काम करने को कहता है। ये ह्युक्पा की जीत थी जिससे कि वो इतना खुश हो गया था कि वो घर आकर इसी खुशी में दायुन को किस कर लेता है। पर दूसरी तरफ बोयोंग अपनी गलती सुधारने बिना खाना खाए बिना घर जाए ऑफिस में ही काम करती रहती है, पर फिर भी उसका सारा डिजाइन गलत रहता है। अब ये देखकर ह्युक्पा को उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी हेल्प करता है और कुछ दिनों में उनका प्रोजेक्ट भी सही सलामत रेडी हो जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है।
पर इन सब में युक्पा इतना बिजी हो जाता है कि वो डायोन के टेक्स्ट का रिप्लाई तक नहीं करता। आज वो डायोन से प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ डिनर करेगा, पर ऑफिस में उनका सक्सेस पार्टी होता है और वहाँ बोयोंग बहुत ड्रिंक कर लेती है। वो बोयोंग को संभालते संभालते डिनर के बारे में भूल जाता है। फिर दूसरी बार जब उन दोनों को मिलना होता है तो वो बोयोंग के साथ डिनर पे चला जाता है और डायोन जब कॉल करती है तो उससे बहाना बनाता है कि ऑफिस में आज बहुत काम है। ये कहकर वो उसे झूठ बोल देता है, पर डायोन फील कर लेती है कि कुछ तो गलत है। नेक्स्ट डे जब देर रात तक बोयोंग और युक्पा ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तभी वो थोड़े क्लोज आ जाते हैं। वो एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी युक्पा वहाँ से उठकर चला जाता है और सीधा घर आ जाता है। घर के अंदर आता है तो डायोन उसे फिर से बल्ब लगाने और कचरा फेंकने के बारे में कहती है, जिस पर दोनों की बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। वे डायोन उसे बताती है कि वो बहुत दिन से उसे एक बात बताना चाह रही थी। उसे लग रहा है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जब वो दोनों डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि डायोन 4 वीक्स प्रेग्नेंट है। इस बात से युक्पा बहुत ही अपसेट हो जाता है क्योंकि अब वो बोयोंग से नहीं मिल पाएगा। वो ना चाहकर भी एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह ऑफिस से टाइम पर आता है और डायोन के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब जबरदस्ती कर रहा है। एक दिन युक्पा और डायोन उसके अबॉर्शन के लिए जब हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तभी युक्पा डायोन गाड़ी में भेज देती है और खुद अलग जाती है। और फिर अबॉर्शन होने के बाद युक्पा ऑफिस से छुट्टी ले लेता है, पर उसका फोन बार बार रिंग हो रहा होता है। डायोन उसे कॉल पिक करने कहती है और जब कॉल खत्म होता है तो युक्पा बताता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, पर उसने डायोन के लिए छुट्टी ली है तो वो नहीं जा पा रहा। इस पर डायोन उसे बिना वरी किए जाने को कहती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद युक्पा डायोन को टेक्स्ट भी करता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है, पर उसमें वो पहली वाली एनर्जी नहीं होती। वो बोयोंग के साथ अभी ज्यादा अलाइव फील करता है। एक बार जब डायोन उसे शॉपिंग के लिए पूछती है तो वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देकर उसे कहता है कि ये सारी चीजें उसे बोर कर रही हैं। ये सुनकर डायोन बहुत रोती है क्योंकि ये पहली बार था जब युक्पा ने उसे कहा कि वो उसके साथ बोर हो रहा है। जब युक्पा उसे समझाने लगता है तो वो उसे गलती से बोयोंग बुला देता है, जिस पर डायोन उसे पूछती है कि ये बोयोंग कौन है। तभी युक्पा उसे बताता है कि बोयोंग उसकी कलीग है, पर वो दोनों का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। इस सब से उन दोनों का झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है और फाइनली युक्पा डायोन को कहता है कि वो तो सिर्फ घर इसलिए आता था क्योंकि उसे डायोन के लिए सॉरी फील होता था, वरना उसे कोई डायोन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना था। ये कहकर वो डायोन को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। तभी यहाँ उनका ब्रेकअप हो जाता है और डायोन उसकी रिंग उसे वापस कर देती है। उसके बाद युक्पा इस बार जब बोयोंग और युक्पा क्लोज आते हैं तो इस बार वो किस कर लेते हैं और दोनों एज कपल बहुत टाइम स्पेंड करने लगते हैं, पर तब भी युक्पा डायोन को बहुत मिस करता है। दूसरी तरफ ऑफिस में जो प्रमोशन होने वाला था, वो प्रमोशन बोयोंग या युक्पा दोनों में से किसी को भी नहीं मिलता। युक्पा जब ये सब सोच रहा होता है कि उसने क्या गलती की है, तो वो अपने वर्क स्टेशन से अपना वो रिंग लिए डायोन के पास भागने लगता है। कार में जाते वक्त वो डायोन को एयरपोर्ट में देखता है, तो वहीं उतरकर वो उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी वो किसी और से टकरा जाता है। ये देखकर डायोन आती तो है, पर वो जैंग युक्पा को नहीं बल्कि ली जैंग युक्पा को उठाती है। फिर हम यहाँ 3 मंथ्स पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ ली जैंग युक्पा उसके हॉस्पिटल में आया था। फिर तभी से 1.5 साल पहले वहाँ जैंग युक्पा भी आया था। डायोन ने जैसे शूज ली को गिफ्ट किए हैं वैसे ही शूज युक्पा को भी दिए थे और वो उसका भी ली की तरह ही ख्याल रख रही थी। वो युक्पा को उस दिन ली के बारे में ही बताना चाहती थी, पर युक्पा ने उसे इग्नोर कर दिया। युक्पा और डायोन अपना पहला क्रिसमस जेजू आइलैंड में सेलिब्रेट किए, इसीलिए उन्होंने वहाँ प्रॉमिस किया था कि हर साल क्रिसमस वो इसी जेजू आइलैंड पे ही सेलिब्रेट करेंगे। जब युक्पा डायोन से बात नहीं कर रहा था, उसे टाइम नहीं दे रहा था, तभी डायोन तब से
कुछ अलग महसूस कर रही थी। दायुन का हॉस्पिटल में ली का खाना खाना, सोना और कॉफी और स्मोक को इग्नोर करने की वजह उसकी प्रेगनेंसी थी। जिस दिन उसने ली को स्लीप ओवर के लिए बुलाया था, उस दिन उसका अबॉर्शन हुआ था और युक्पा उसे छोड़कर ऑफिस चला गया था। दायुन को लगा सब सही हो जाएगा, पर जब युक्पा ने उसे बोयोंग बुलाया तो तभी हर चीज टूट गई, सारी चीजें फिनिश हो गई। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां दायुन युक्पा को छोड़ ली के साथ जेजू आइलैंड जाती है। वो ली से प्यार नहीं करती पर उसे यूज कर रही है। वो अपना सामान भी ली से ही उठवाती है। दूसरी तरफ युक्पा दायुन को खो चुका था, इसीलिए वो फिर से बोयोंग के पास जाता है। वो वही दायुन वाली रिंग उसे पहनाने की कोशिश करता है, पर बोयोंग उसे रोक लेती है और कहती है कि वो ये सब के लिए अभी रेडी नहीं है। फिर उसे डायरेक्टली मना भी कर देती है और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।